बचन महाराज साहब, बचन 80। पतिव्रत यानी गुरुमुखता का वर्णन। पतिव्रता स्त्री की मिसाल गुरुमुख से सर्वांग करके पूरी और ठीक होती है। जैसे जो पतिव्रता स्त्री है उसके पति की जो ख्वाहिश होती है सो उसकी भी होती है, और अपने दुख सुख का वो कुछ भी ख्याल नहीं करती है। जिसमें उसका पति राजी उसी में वो भी राजी होती है, और हर वक्त पति की याद उसके हृदय में बनी रहती है। ऐसे ही परमार्थ में जो गुरुमुख है, जो मालिक की मौज होती है, वही उसकी भी ख्वाहिश होती है और उसी में वो राजी रहता है। कभी दुख में घबराता नहीं है, बल्कि अपने दुख सुख की खबर भी नहीं रखता, और हर वक्त मालिक की याद में रहता है, और उल्टी सुल्टी हालत में खुशी के साथ मौज से मुआफिकत करता है। ऐसा नहीं कि लाचारी से मौज से मुआफिकत करे और दिल में नापसंद हो। अगर ऐसा है तो उसका दूसरा दर्जा है। अगर किसी स्त्री के पास जर जेवर है और हर तरह का उसको पति का सुख और आराम है, इसलिए वो पति की मर्जी पर चलती है, और जब जरा सा उसमें फर्क पड़ा तब नाराज होती है, तो ये कोई पतिव्रत नहीं है। ऐसे ही अगर किसी के पास जब तक दुनिया का सामान वगैरह मौजूद है तब तक वो भक्ति करता है और शुक्राना अदा करता है, और जब जरा सा उसमें फर्क पड़ा तब भूल गया और भक्ति में ढीला हो गया और वक्त तकलीफ के मौज से नामुआफकत करने लगा, तो ये गुरुव्रत नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के घर में रहती है और जो कुछ सामान पति ने उसके लिए मौजूद किया है उसमें राजी रहती है, उसी तरह जो गुरुमुख है उसके लिए ये संसार गोया मालिक का घर है। उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत मालिक ने उसको दिया है उसमें राजी रहता है, कभी और ज्यादा होने की चाह नहीं उठाता है। गुरुमुख मालिक का निज अंश है, उसकी गति भारी है, उसके संग बहुतेरे जीवों का उद्धार हो जाता है। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी, कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। जैसे कोई स्त्री विभचारनी होती है, वैसे ही जो कीमत में शरीक होकर और उपदेश लेकर फिर छोड़ जाते हैं वे मनमुख हैं। बाज की स्त्री ऐसी लड़ाकी होती है कि वो उसके खौफ से सत्संग छोड़ देता है। जैसे एक शख्स था, जोरू के डर से भाग गया और सत्संग भी उसने छोड़ दिया। ऐसे जीव मनमुख कहलाते हैं, यानी मन की समझौती पर चलते हैं। वे देर अबेर जरूर धोखा खावेंगे और गिरते पड़ते रहेंगे। सत्संगी को चाहिए कि जिस वक्त रूखा फीकापन, दुख और तकलीफ उसको हो, उस वक्त अपनी परख करे
कि किस कदर प्रीत प्रतीत उसकी मालिक के साथ है, और जो गुरु के कहे में चलेगा वही महल में दखल पावेगा। महल माही धस जाए, गुरु मुख को रोके नहीं, मनमुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर गिर पड़े, ठीका ठौर न पाए, क्यों कर गुरु समझा वही, मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगा वही। बगैर घड़त के ये मन सीधा हरगिज नहीं होगा, और घड़त जरूर होगी। अगर अभी बाज संसारी चीजों को छोड़ने में तकलीफ होती है, तो मौत के वक्त जब सर्वांग करके यहां से अलहदगी होगी, तब क्या हाल होगा। इसलिए राधा स्वामी दयाल जीवों की गढ़त जरूर करेंगे, यानी मौत के पेशतर सफाई की जाएगी, कुल चाहों को दूर किया जाएगा, तब काबिल ऊंचे देश के ठहरने के होगा। जीव अक्सर भूल जाता है, फिर गिरता है, संसारी भोगों में लिपटता है, मगर राधा स्वामी दयाल दया करके संभालते हैं, और जो गढ़त और सफाई न की जावे, ऐसे ही सत्संगियों को ऊंचे देश में चढ़ा दिया जावे, तो और लोग शिकायत करेंगे कि हमने क्या कसूर किया जो हमको चढ़ाया नहीं जाता। इसलिए सबकी गढ़त जरूर की जावेगी। गढ़त के कई नमूने हैं, जैसे मामूली पत्थर को स्थूल औजारों से गढ़ते हैं, और जो संगमरमर का पत्थर है उसको सूक्ष्म औजारों से, और सोने या हीरे के लिए और ज्यादा नाजुक औजार इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कर्मों के अनुसार हर एक की गढ़त होती है। जो कि भक्तजन हैं उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, और जिस कदर भक्ति पक्की होती जाएगी उतना ही उनका आपा दूर होगा, और सुरत रूपी आपा कायम होता जाएगा। परमार्थियों का अगर किसी वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो उसमें से जरूर कोई न कोई परमार्थी फायदा निकलता है। मसलन अगर कोई लड़कर सत्संग छोड़ जावे, तो जैसे बाग की घास को जब माली निकाल देता है, तब जो और पौधे हैं उनकी परवरिश ज्यादा होती है, उसी तरह ऐसे लोगों के छोड़ जाने से सत्संग की रौनक बढ़ती है। भक्तजन अगर किसी वक्त भूल चूक भी करता है तो पछताता है, झूरता है, इससे चैतन्यता बढ़ती है, और फिर वो आइंदा होशियारी के साथ अपना बर्ताव करता है। जब उसकी पूरी तरह से घड़त और सफाई हो जाती है, तब उसके मस्तक में शब्द रूपी हीरा रखा जाता है। जैसे कि हीरा जिस संदूक में रखा जाता है, उस संदूक की ज्यादा हिफाजत के वास्ते उस पर मखमल वगैरह का गिलाफ चढ़ा देते हैं। इसी तरह जिस घट में के शब्द रूपी हीरा रखा जाता है, उसकी हर तरह से रक्षा और हिफाजत होती है। कोई दुख या तकलीफ उसको छू नहीं सकती है। असल में दुख अपनी कसरों से होता है। कसर सब मन की है अपने, संग में दुख नहीं सुपने। जैसे पतिव्रता स्त्री और जीवों से लाज करती है, कभी दूसरे का मुंह नहीं देखती है,
और अपना मुंह छिपाए रखती है, ऐसे ही गुरुमुख भी अपने को काल कर्म से छिपाए और हटाए रखता है, यानी विकारी अंगों में नहीं बरतता है। मैं गुरुवर्ती राधा स्वामी के चरण की, लाज रखो मेरी काल से अब की। नैनो अंतर आव तू, नैन झांप तोय लेऊं, ना मैं देखूं और को, ना तोय देखन देऊं। पतिव्रता के एक तू, तुझ बिन और न कोई, 8 पहर निरखत रहे, सोई सुहागिन होय। पतिव्रता पति को भजे, पति भज धरे विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं, सदा जो पीव की आस। और जो कि विभचारण है, यानी मन के विकारों में जिसका बर्ताव है, उसकी बात दूसरी है। नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे, खसम खुशी क्यों होए। विपचारन विभचार में 8 पहर होशियार, कहें कबीर पतिव्रत बिन, क्यों रीझे भरतार। जैसे यहां सत्संग में जो औरत लड़के वाली है, जब लड़का रोता है तब निकाली जाती है, ऐसे ही सत्यलोक से भी सुरतें जिनमें की माया की मिलौनी थी, जब वो प्रकट हुई तब निकाली गई, क्योंकि वहां के हंसों के आनंद में फर्क पड़ता था। ऐसे ही यहाँ सत्संग में लड़कों के रोने से सत्संग का जो रस और आनंद है उसमें फर्क पड़ता है। औरतों को जब सत्संग का हर्ज आप मालूम पड़ेगा, तब लड़कों से उनको बड़ी नफरत आवेगी, बल्कि उनको अपना दुश्मन समझेगी और मोह एकदम टूट जाएगा। औरतों को लड़कों में बड़ा मोह होता है। जिसके लड़का नहीं है वो आजाद है, और जो मर्द हैं वो बड़े मजे में हैं, पर उनमें भी जो संसारी गुनावन उठाते रहते हैं उनको सत्संग का रस नहीं आता है। पतिव्रता का दृष्टांत जो ऊपर दिया गया सर्वांग करके गुरुमुख के लिए पूरा है। एक शख्स ने कबीर साहब से पूछा कि गुरुमुख किसको कहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि अच्छा, हम तुमको दिखाते हैं। और अपनी ढरकी, कपड़ा बुनने का औजार पीठ पीछे छिपाकर अपनी स्त्री लोई को कहा कि ढरकी तूने कहाँ रखी है, ढूंढ ला। लोई ने हरचंद देखा था कि अभी ढरकी उनके हाथ में थी, पर ख्याल किया कि वो कभी असत्य नहीं कहेंगे, जरूर मेरी चूक होगी, सो ढूंढने लगी। कबीर साहब ने कहा, रात के वक्त अंधेरे में कैसे तुमको नजर आएगी, बत्ती जला के देखो। इस पर अगरचे दिन था, वो बत्ती जलाकर ढूंढने लगी, तब ढरकी मिल गई। कबीर साहब ने उस शख्स से कहा, इसी का नाम गुरुमुख है। जो कुछ गुरु कहें उसी को सत्य समझे। उल्टी सुल्टी हालतें मौज से इस बात की परख करने के लिए होती हैं। इससे ये मन पक्का होता है। दृष्टांत, एक स्त्री की बात है कि उसका पति कुष्ठी था और वो पतिव्रता थी और तन मन धन से पति की सेवा करती थी। एक रोज उसके पति ने किसी वेश्या को देखा
और उस पर मोहित हो गया। अपनी स्त्री से कहा, मुझे इस वेश्या के घर ले चल। स्त्री बड़ी खुशी से उसको अपनी चड्ढी पर चढ़ाकर ले गई। दुनिया की स्त्रियां तो ऐसी बात पर अपनी जान दे देती हैं, लेकिन उसने तो तन मन धन अपने पति के अर्पण किया था, सो बहुत ही खुशी से उसकी आज्ञा मानी। जब वेश्या के घर पहुंची तब मालिक उस पर प्रसन्न हुआ और अंतर में उसको प्रेरणा हुई कि जो कुछ चाहे वो मांग ले। स्त्री ने कहा कि जो मेरे पति की इच्छा वो मेरी भी इच्छा है। तब पति को प्रेरणा हुई, उसने कहा, जो मेरी माशूक यानी वेश्या की इच्छा वही मेरी इच्छा है। फिर वेश्या को प्रेरणा हुई कि जो कुछ चाहे मांग। उसने ख्याल किया कि मेरा तो यार सारा शहर है, सबका उद्धार होवे तो अच्छा है। बस उसकी मांग पर फौरन सारे शहर का उद्धार हुआ। अब देखिए, सिर्फ एक भक्तन के प्रताप से सारा नगर तर गया, तो जो मालिक के प्रेमी जनों से प्रीत का नाता जोड़ेगा और उनका संग करेगा तो उद्धार कैसे न होगा। कहने का मुद्दा यह है कि सुख में सुखी न हो और दुख में दुखी न हो। मौज से मुआफकत करो, मेहर का भरोसा रखो, संसार से उपराम रहो, प्रेम प्रीत चरणों में बढ़ाते रहो, आशा बासा निज देश की दृढ़ रखो, इस देश को छोड़ो उस देश में पहुंचो। यही सच्चा परमार्थ है और यही सच्चा लाभ है।